निश्चित रूप से आदर्श सीएचसी खोलने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए। आदर्श सीएचसी खोल तो दी, हमने भी अनुशंसा कर दी कि राजलदेश्वर को आदर्श सीएचसी बनाओ, लेकिन पिछले दिनों में वहां पर जाकर के आया था, अखबारों के अंदर भी पढ़ने को मिला होगा, आप लोगों को भी देखे होंगे, वहां पर एक डॉक्टर के सहारे उस आदर्श सीएचसी के अंदर सारा काम चलता है। पानी भर गया, मशीनें खराब हो गई, ये आदर्श सीएचसी है इस सरकार के अंदर। ऐसी स्थिति में दाऊद सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा और चिकित्सा कर्मियों के जो पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाना चाहिए। सभापति महोदय, जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर वो जो सीएचए हैं उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया था, उनके बारे में भी सरकार जल्दी से जल्दी फैसला लेकर के और वो काम उनका भी निदान करे। मैं कोरोना काल की बात आ गई, एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आप लोगों को पेश करना चाहूंगा। मैं स्वयं कोरोना ग्रस्त हो गया था मंत्री महोदय, और जो आपका सीतापुरा में जो अस्पताल है आरयूएचएस के अंदर मैं 17 दिन तक भर्ती रहा। अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता नाम लेकर के डॉक्टर सुधीर भंडारी का नाम ले रहे थे। सुधीर भंडारी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार डॉक्टर है। मैं सुधीर भंडारी जी की एक वानगी आपके सामने जो मेरे सामने घटित हुई है, वो मैं मेरे साथ घटित हुई है, वो मैं बताना चाहता हूं। विधायक था, रात को 2 बजे 1:30 बजे टीम के साथ में आते थे। हाउ आर यू एमएलए साहब? आई एम फाइन, चले जाते थे। एक दिन अचानक सुबह सुबह 15-20 डॉक्टर्स के साथ में मेरे बेड पे पहुंचे। मैं डर गया, क्या हो गया? उन्होंने कहा कैसे हो आप, ठीक हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूं। रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने लाल गोला कर रखा। मैंने कहा क्या हो गया, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? मेरे घर वालों को सूचित कर दिया, सबके फोन आने लग गए। मैंने कहा मैं ठीक हूं, मुझे क्या है। 2 इंजेक्शन उन्होंने ठोक दिए, और पहले सारा डोज देने के बाद में 2 इंजेक्शन और लगाए। मैंने कहा कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, आप बोलिए मत एमएलए साहब। डॉक्टर सुधीर भंडारी 15 फीट दूर खड़े हो गए। उसके बाद में बोले टोसिलीजुमेब लाओ। टोसिलीजुमेब लाया, एक वो ठोक दिया, दोनों हाथों के अंदर वो लगा दिए। मैंने पूछा क्या हो गया, सब ठीक ठाक तो है? मंत्री महोदय, उस डॉक्टर की वानगी बताता हूं, उन्होंने उसके बाद में इतनी दवाएं दी कि मेरा जी घबराने लगा। मैंने कहा हो क्या गया? थोड़ी देर बाद में वो 2 डॉक्टर्स की निगरानी में छोड़ करके चले गए। नर्सिंग कर्मी से मैंने वो मेरी सीट मंगवाई, उसके ऊपर कोई एक अभिषेक नाम के व्यक्ति की रिपोर्ट थी जिसमें डी डाइमर 700 था। उस 700 डी डाइमर को देख करके डॉक्टर सुधीर भंडारी ने, मैं इस पवित्र सदन में कह रहा हूं, उसने मेरे साथ में इतना अन्याय किया कि वो सारे इतने इंजेक्शंस ठोक दिए जो मैं आज तक झेल रहा हूं, मेरा शरीर झेल रहा है। उसके बाद में मैंने फोन किया डॉक्टर भंडारी को। मैंने कहा वेयर आर यू मिस्टर भंडारी? सर मैं यहां पर हूं। मैंने कहा कम फास्ट। तुरंत आए। आने के बाद में मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा होगा कि ये विपक्ष का विधायक है, इसको आज यही मारना है। क्या मतलब? मैंने कहा सीरियस रिपोर्ट। आप ठहरिए, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। तुम्हारा सुनिए मेरी बात, आ जाइए। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, नाम लेकर के कह रहा हूं। सिर्फ पैसा के लगाने वाला डॉक्टर भंडारी को सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखो, सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखो। विपक्ष में तुम्हारा क्या में हिम्मत रखो, विपक्ष में तुम्हारा क्या में मुख्यमंत्री जी का नाम एडवांस भंडारी की जांच करो, जिम्मेदारी से जी का नाम सुनिए बात आप सच्चाई स्वीकार करो। सुनिए आप स्वीकार करो। विराजी प्लीज परंपरा को निर्वहन करें। आसन पैरों पर है, जिसके साथ में हुआ वो जानता है। विराजिए, आसन पैरों पर विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए, आप भी विराजिए। जो भी रिलेवेंट पार्ट है सब विलोपित कर दो और माननीय सदस्य सब्जेक्ट पे बात करें। आपने संज्ञान में ला दिया, सरकार के संज्ञान में ला दिया, इसे क्या बोलूंगा? सरकार के संज्ञान में ला दिया माननीय
माननीय सदस्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपने सरकार के संज्ञान में ला दिया। उसने क्या किया ये कोई स्टेटिक की जरूरत नहीं है, सारा विलोपित करें। मैंने कर दिया विलोपित, क्या करेंगे? कर दिया, क्या मतलब हुआ? कर दिया मैंने विलोपित। आप तो सब कुछ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं आसरे साहब, आप ये और पता है निंदनीय है। बिल्कुल नहीं, बुलाने के बाद नहीं है, आपको लेकिन बात रखनी है, जो जिसके साथ में घटना होती है राजेंद्र राठौड़, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, मुख्यमंत्री ने वो कह दिया, क्या मतलब इन सब बातों का? कुछ छोटी मोटी कोई बात आपके साथ हो गई, मंत्री जी बैठे हुए, आपने संज्ञान में ला दिया, मंत्री जी इस बात की जानकारी ले लेंगे। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। सभापति महोदय, आसन सर्वप्रिय है, आसन के सब अधिकार प्राप्त है। सभापति महोदय अपनी अब आप बीती सुनाई उन्होंने। आप सभापति महोदय उस मानसिकता को नहीं जानते। जब इनके परिवार के लोगों ने वहां पहुंचने से पहले मुझे टेलीफोन किया तो मेरी आंखों में आंसू इसलिए निकल पड़े कि उन्होंने कहा कब आपका साथी जाने वाला है। ये अपनी आप बीती सुनाई, इसलिए इस पर उत्तेजित होने की क्या बात है? डॉक्टर ने दूसरे की शीट के आधार पर इनके इंजेक्शन लगाए। दूसरे की रिपोर्ट देख करके लापरवाही डॉक्टर के, मुख्यमंत्री ने कहा लापरवाही, मुख्यमंत्री के कहने पे क्या बात कर रहे हो? प्लीज ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको बिराजिए। आपने अपनी बात संज्ञान में ला दी, मंत्री महोदय यहाँ पे विराजे हुए हैं, मंत्री जी ने सुन लिया, अपने आप इस बात पर कार्रवाई करेंगे। मैं इससे आगे आपको चर्चा करने की इजाजत नहीं देता इस मामले में। अपनी बात रखें आप। माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, वार्ता नहीं, आपस में वार्ता नहीं। वो मंजर जो है वो मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा, और मेरे ऊपर जो घटना घटी किसी दूसरे और किसी के साथ में घटती, वो किसी दूसरे की रिपोर्ट, ये डॉक्टर्स की लापरवाही बता रहा हूं कि बिना किसी दूसरे की रिपोर्ट देख करके संज्ञान में ला दिया। अब आपको आगे कोई बात करनी है? आगे बात कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय। इसी पे डिबेट होगी। समय की सीमा है, समय की सीमा है, 50 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, 50 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। यदि इस तरह से आप हाउस को जो है हाईजेक करेंगे, आप अपनी बात रख नहीं पाएंगे। अपनी बात रखें। धन्यवाद सभापति महोदय। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भवन है, सीएचसी और पीएचसी के, जो बजट में घोषणा की गई थी, वो बजट की घोषणाएं की गई, उनके अंदर जो भवन बनने हैं, उन भवनों को तुरंत बनाया जाना जरूरी है। मैं राजस्थान सरकार के बाकी सब चीजों को, जो कि अब ये लंबा काम हो गया, लेकिन एक बात कहते हुए मेरी बात को विराम दूंगा कि ये जो ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन का एक मुझे पत्र मिला है, इसके अंदर व्याख्याता, टीचिंग स्कूल और बाकी सारे लोगों को ये गजेटेड ऑफिसर मानते हैं और इन नर्सिंग ट्यूटर्स को नहीं मानते हैं। तो ये भी समान वेतनमान में काम करते हैं, बाकी सारी चीजें हैं, इनके साथ में ये अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको भी गजेटेड के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। बाकी मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे जो मैंने पहले भी रखी हैं, ये सीटी स्कैन और सीआरएम मशीन जिला अस्पताल है रतनगढ़ का, उसके अंदर लगाया जाना चाहिए। और डायलिसिस के लिए सरकार की भावना, सरकार की मंशा है कि डायलिसिस तो रतनगढ़ अस्पताल में, छापर सीएचसी, राजलदेसर के अंदर और जो सीएचसी हैं उनके अंदर सरकार की भावना के अनुसार वहां पर डायलिसिस मशीन लगा करके डायलिसिस की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। डॉक्टर्स जहां पर निश्चेचन की व्यवस्था ही नहीं है, जहां ऑपरेशंस होते ही नहीं है, जरूरत नहीं है, वहां पर डॉक्टर्स हैं, उनको हटा करके जहां ऑपरेशन थिएटर है वहां पर लगाए जाने की मैं मांग करता हूं। और ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक 2008 तक के जो संविदा कर्मी आज तक कैडर में दर्ज नहीं हुआ है, प्रमोशन नहीं हुए हैं, उनके ऊपर भी मैं मांग करती हूँ। और 2013 की भर्ती जो मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने भी कही, उन सब को भी मैं शामिल करते हुए माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं कि वो चाहे सरकार 13 के बाद में हमारी रही हो, लेकिन अब तो 4 साल से आपकी सरकार है, उसके ऊपर निर्णय करके और वो करें। एक सीएचसी स्तर के ऊपर होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा भी यदि आप उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें तो ये भी पद्धति कारगर है। मैं यही बात कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री वीरेंद्र सिंह।